सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस लेक्चर। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एडमिशन वाला प्रॉब्लम करोगे, तो उसमें हमें ये ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम समझ कर लेने वाले हैं कि गुडविल क्या है, गुडविल के अलग अलग केसेस क्या है, गुडविल के कौन से केस में कौन सी एंट्री की जाती है। अच्छा, गुडविल के बारे में सबको पता है। गुडविल इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इट इज अ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। फेम, नेम, इमेज, रेप्यूटेशन, जिसके वजह से फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मदद होती है। यस और नो? जिसकी वजह से फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। और इसी गुडविल का वैल्यूएशन हमने ये तक सीख रखा था कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। कब किया जाता है रे? गुडविल ऐसे ही कभी भी नहीं निकाला जाता, उसको निकालने के लिए भी कंडीशंस है। कब? गुडविल को वैल्यूएट तभी किया जाता है जब गुडविल नए से परचेज किया हो। और क्या है? गुडविल को वैल्यूएट तभी किया जाता है जब बिजनेस में कोई चेंज हो, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। तो वो एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, या कोई चेंज हुआ है बिजनेस में, उस टाइम पर ही क्या किया जाता है? गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो यस, ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं? एडमिशन के बारे में सीख रहे हैं। तो चेंज हो रहा है बिजनेस में, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और कल के लेक्चर में हम लोग ने गुडविल के वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके मेथड सीखे थे। कौन से दो मेथड है? हाँ, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। और दोनों मेथड को यूज करके गुडविल कैसे निकालना वो हमने सीखा। हाँ, अभी हम गुडविल की ट्रीटमेंट समझ कर लेंगे। देखो, ध्यान दो कि गुडविल जब बिजनेस में, बिकॉज ये कौन सा सिचुएशन क्या है? एडमिशन वाली सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? एडमिशन। ओके, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेट्स कंसिडर हियर कि दो पार्टनर पहले से ही है, ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है। इनके बीच में नया पार्टनर एंटर हो रहा है, सी नाम का पर्सन यहां पर एंटर हो रहा है। तब ये जब नया पर्सन बिजनेस में एंटर कर रहा है, तब वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? तो एक तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा, और दूसरी चीज अपने साथ गुडविल लेकर आएगा। ओके, अभी इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है, वो गुडविल कभी कभी लेकर आता है, कभी कभी लेकर नहीं आता। आगे जाके सीखना है हमें। बट अभी ये गुडविल क्या है? बिजनेस का रेप्यूटेशन। अभी बिजनेस का रेप्यूटेशन कब बना, क्यों बना? बिकॉज ये जो पुराने पार्टनर्स है, दीज आर ओल्ड पार्टनर्स। इन लोगों के हार्डवर्क, इन लोगों के मेहनत से बिजनेस का नाम हुआ, बिजनेस का रेप्यूटेशन हुआ। और ये तीसरा बंदा, ये तो अब भी बिजनेस में आ रहा है ना? ये तो अभी अभी बिजनेस में क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। और ये आते से ही इसको सीधा प्रॉफिट देना चलेगा क्या रे? नहीं ना। तो ये क्या कहेंगे कि हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओल्ड वाले को क्या करना पड़ रहा है रे? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है। तो हम इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। लगता है ना आपको भी ऐसे कि ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतनी मेहनत किया, इतना मेहनत करके बिजनेस बनाया, नाम किया, और ये अभी आया और इसको दे दो, चलेगा क्या? तो ये बोलेंगे कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसकी भरपाई होनी चाहिए, कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो फर्म बोलती है ठीक है, मिलेगा। क्या मिलेगा? कि ये जो पर्सन नया आया ना, कौन? एज अ न्यू पार्टनर, ये जब पर्सन नया बिजनेस में आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। फिर ये जो गुडविल लाएगा ना, ये गुडविल अभी कौन बांट कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन बांट कर लेंगे? क्यों बांट रहे हैं वो लोग? बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं?
तो इनके हिस्से में कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि इनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। एंड दैट्स वाई जब गुडविल लाया जाएगा तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा। कैसे? उनके सैक्रिफाइस रेशो में। गेटिंग? इज दिस क्लियर टू यू? इसके पीछे का रीजन क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, कि जब नया पार्टनर कुछ लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, तो वो गुडविल पर हक किसका है? ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि नए वाला तो अब भी आया, बिजनेस को इतने दिन इन लोगों ने चलाया है, रेपुटेशन इनके वजह से मिला, और इनको सैक्रिफाइस करना है, इसके वजह से इनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ तो इनको एडिशनली चाहिए, तो ये जो लाएगा गुडविल ये लोग रख लेंगे। ओके, और कैसे, कौन से रेशो में बांट रहे ये? सैक्रिफाइस रेशो में। हाँ, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतना गुडविल मिलेगा। गेटिंग? समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी इसी गुडविल की ट्रीटमेंट आगे कैसी होगी वो हमें यहाँ पर समझ कर लेनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अनलाइक अदर असेट्स गुडविल इज ट्रीटेड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बिकॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, रीवैल्यूएशन किया जा रहा है एसेट्स लायबिलिटीज का, गुडविल को भी कैलकुलेट किया जाएगा। एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और इस गुडविल के लिए कितने मेथड्स बनते हैं? देयर आर टू मेथड्स कि व्हाइल एडमिटिंग न्यू पार्टनर। अभी हम इन दोनों मेथड को समझ कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हाँ, अभी गुडविल के दोनों मेथड हमें ध्यान में लेने हैं। लेट्स सी। तो गुडविल के बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, जिसको हम कहेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। कितने मेथड्स है? दो मेथड्स हैं। अभी दो मेथड कौन से? एक है प्रीमियम मेथड, एक है प्रीमियम मेथड, और दूसरी है वैल्यूएशन मेथड। One is premium method, another is valuation method. Okay. अभी premium method क्या है? When new partner enters into the business, कि जब वो बिजनेस में आएगा तो अपने साथ ही और शी में bring goodwill in the firm, कि वो अपने साथ क्या लेकर आएंगे? गुडविल लेकर आएंगे। कैपिटल तो वो लाते ही है, हाँ, कैपिटल के साथ साथ वो क्या लेकर आएंगे? गुडविल लेकर आएंगे। ये कौन सी मेथड है? प्रीमियम। कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स क्या लेकर आ रहे? गुडविल लेकर आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये गुडविल ऐसा है कि कैश में ही आना चाहिए? ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि ये गुडविल वो कैश में भी ला सकते हैं या फिर काइंड में भी ला सकते हैं, यानी कि एसेट के फॉर्म में भी ला सकते हैं, बट वो लेकर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू द बिजनेस, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज प्रीमियम मेथड। कि ये कौन सी मेथड है? प्रीमियम। अभी वैल्यूएशन में क्या हो रहा है रे? वैल्यूएशन में नया पार्टनर अपने साथ गुडविल ही नहीं लेकर आ रहा। वैल्यूएशन में नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। तब अभी ऐसे कंडीशन में यहां तो लेकर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बांट रहे, बट यहां गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। बट ये लोग ओल्ड वाले क्या बोल रहे? हमें तो चाहिए, हम लोग ने सैक्रिफाइस किया ना। तो फिर ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करेगी? खुद से वैल्यूएशन करेगी, खुद से कैलकुलेट करेगी, और उस मेथड को कहा जाता है वैल्यूएशन मेथड। गेटिंग? कि वेयर न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल, तो वो गुडविल लेकर आ रहा है क्या रे? नहीं, यहाँ गुडविल लाया जा रहा है, यस, तो वो कैश में हो काइंड में हो। ये बेसिकली दो मेथड्स हैं। अभी दोनों मेथड में अलग अलग केसेस बनते हैं। कौन सी केस क्या है और उस केस में हमें कैसी ट्रीटमेंट करनी है वो समझ कर लेना है। चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप आगे जाके प्रॉब्लम्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पर आपको इन सारे केसेस में से कोई तो एक केस दी जाती है,
सो वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इस केस में करना क्या है और अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करनी होती है, समझे? तो विल सी द केसेस। पहले हम बात करते हैं खाली प्रीमियम मेथड की। हाँ, कौन सी मेथड देखेंगे? प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में अभी पहली केस क्या बनती है? देखो केस 1। यहां क्या हो रहा है? नया पार्टनर आया अपने साथ क्या लेकर आया? गुडविल लेकर आया। ये गुडविल लाया तो ओल्ड वाले बैठे ही है, उनको चाहिए, है ना? तो पहला ये बनता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन द कैश और काइंड एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। पहली केस क्या है कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय कौन? न्यू पार्टनर एंड इट इज retained in the business। ये पहली वाली केस है। गुडविल लाया और उसको बिजनेस में रखा गया। ओके, गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड करना, बिजनेस में रखना। रिटेन्ड करना यानी कि बिजनेस में रखना। हो क्या रहा है देखो, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन्ड इनटू द बिजनेस। अभी हमें इसकी जर्नल एंट्रीज समझ कर लेनी है। क्या क्या इसके पीछे एंट्रीज होगी देखो। अभी गुडविल कौन लेकर आ रहा है? न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, ठीक है। वो गुडविल पहली एंट्री। तो स्टेप्स देखो, स्टेप्स इमेजिन करो कि पीछे हो क्या रहा है कि बंदा वो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया तो वो वाली एंट्री होगी, रिटेन्ड किया वो वाली एंट्री होगी, ठीक है। तो पहली एंट्री कौन सी? गुडविल आने वाली एंट्री। जब गुडविल आया, पहली एंट्री इसमें कौन सी बनेगी? जब बिजनेस में गुडविल आया, पहली एंट्री कौन सी? रुको, गुडविल आने वाली एंट्री कौन सी? गुडविल आया ना? हाँ, तो अभी ये गुडविल कौन लेकर आया? न्यू पार्टनर लेकर आया। उसका कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, कि जिसमें ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो जब भी उनके कैपिटल अकाउंट से जब गुडविल आएगा तो बिजनेस में गुडविल कम्स इन हो रहा है, एसेट है हमारी ये, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? जब कम्स इन होता है, एसेट कम्स इन होती है, तो उसको हम क्या देते हैं? डेबिट। हाँ, और कौन लाया? हु इज द गिवर? न्यू पार्टनर इज द गिवर, उसको क्या देंगे? क्रेडिट। एंट्री समझ रहे हो? तो एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? हाँ, अभी ये जो गुडविल आया ये कैसे आया? एक तो कैश में आया या फिर काइंड में आया, हाँ, या हमारे बैंक में आया, तो इसलिए एंट्री बनी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू। हाँ, कौन लाया? नया पार्टनर। क्या लेकर आया? गुडविल, ठीक है। इसको लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। देखो, समझ रहे हो इसके पीछे हो क्या रहा है? बिजनेस में कैश आई या बैंक में पैसा आया, किस चीज का आया? गुडविल का। तो गुडविल आया ना, ये इसकी एंट्री, पहली एंट्री बन गई। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड वन हमें क्या करना है रे? गुडविल आने के बाद उसको बिजनेस में क्या करने के लिए कहा है? विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि वो बिजनेस में ही रहेगा, बट वो किसके नाम पे रहेगा? क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो चाहिए, वो पहले से ही बैठे, अगर ला रहा है तो गुडविल हमारा होगा, है ना। तो उनको क्या चाहिए? गुडविल चाहिए, वो रेडी है, गुडविल अपने पास लेकर रख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो गुडविल आया ये किसको देना पड़ रहा है? किसको देना पड़ रहा है? ओल्ड पार्टनर। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनके क्रेडिट में जाएगा, उनके कहा जाएगा क्रेडिट में, उनके अकाउंट के क्रेडिट में। क्या मिल रहा है उनको? गुडविल मिल रहा है, तो गुडविल को क्या देंगे? डेबिट। देखो, ये एंट्री पहली वाली, जब गुडविल आया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अभी ये गुडविल क्रेडिट था, अभी गुडविल को क्या देंगे? हाँ, ये पहले वाले एंट्री का नरेशन क्या आएगा? बिंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसका नरेशन क्या रहेगा? बिंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। आया गुडविल, अभी उसको बांट देना। किसको? ओल्ड पार्टनर को। उनको वो चाहिए कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में,
ठीक है, ये गुडविल क्रेडिट था, अभी क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो इसकी ये कौन सी एंट्री है, ये रिटेन्ड वाली एंट्री है। कौन सी एंट्री है, हाँ, एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। ये गुडविल किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको देना है, तो उनका एक तो कैपिटल अकाउंट हो सकता है या फिर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट हो सकता है, राइट। तो फिर यहां हम एंट्री में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर अगर करंट मेंशन है तो करंट अकाउंट। अच्छा, देना है इन दोनों को, बट कौन से रेशो में देना है रे, क्यों सैक्रिफाइस रेशो, इसका रीजन पता है आपको, हाँ, कौन से रेशो में देना है, सैक्रिफाइस रेशो में देना है। और इनको वो बांट दिया हमने, उनके नाम पे डाल दिया, इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, अंडरस्टूड। व्हेन गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, तो एक गुडविल आने वाली एंट्री और दूसरी उनको देने वाली एंट्री, ऐसी दो एंट्री इसमें बनेगी। ये होती है केस 1, समझे केस 1। व्हेन गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो गुडविल आया, कैश और बैंक डेबिट टू गुडविल एंड दिया गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट। नरेशन बिंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेटिंग, आया समझ में, हाँ। दिस इज व्हाट फर्स्ट केस। कौन सी केस है ये, फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकेंड केस समझ कर लेंगे, ये नोट कर लो, फिर सेकेंड केस करते हैं। ओके, केस 1 क्लियर हुआ। अभी हम केस 2 देखते हैं। देखो केस 2 में हमें क्या कहा है, केस 2 में क्या समझाया, लेट्स सी। आप यहां देख सकते हो क्या, when new partner brings his share of goodwill in cash and it is withdrawal by old partners, this is what case 2। अभी हम इसको समझ कर लेंगे केस 2 को। ये निकाल देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ हम केस 2 करेंगे। अभी केस 2 में क्या है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, व्हेन गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, कैसे, कैश में, एंड इट इज रिटेन्ड, उसको रिटेन भी किया, एंड फिर उसको आगे जाके क्या किया, विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स। सो केस 2 में क्या हो रहा है, देखो, व्हेन गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, गुडविल लेकर आ रहे, कैसे लेकर आ रहे, कैश में लाया, उसको रिटेन भी किया, उसको बांट दिया, किसको, ओल्ड पार्टनर। लेकिन ये ओल्ड पार्टनर ने उनको आगे जाके क्या किया रे, विड्रॉ कर दिया। आगे जाके क्या कर दिया, विड्रॉ। मतलब इसमें पहला वाला स्टेप दूसरा वाला स्टेप सेम ही है, बस एक नया स्टेप ऐड हो गया। कौन सा, विड्रॉल वाला। देखो पहला वाला स्टेप क्या है, गुडविल आया, दूसरा स्टेप क्या है, रिटेन्ड किया, बस एडिशनली इधर क्या हुआ, विड्रॉ हुआ। तो पहले गुडविल आने वाली एंट्री क्या बनती है रे, जब गुडविल बिजनेस में आया है ना, तो पहली एंट्री कौन सी, गुडविल आया। ये समझने के लिए मैं लिख रही हूँ कि व्हेन गुडविल ब्रॉड बाय पार्टनर, हाँ, कि गुडविल आया, तो गुडविल आने वाली एंट्री क्या बनी, कैश। अभी क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि कैश में आए, इसलिए बैंक नहीं लिखे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक, या फिर वो अगर वही गुडविल बैंक में भी आया तो उसको हम बैंक भी बोल सकते है ना, हो सकता है, काइंड में नहीं है, वो कैसा है, कैश या फिर बैंक अकाउंट में आ गया। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आया, गुडविल। एंट्री वही रही पहली वाली सेम, हाँ, टू गुडविल अकाउंट। इसी का सेकेंड क्या हो रहा है रे, इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस,
राइट। तो सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? रिटेंड वाली होगी। अभी ये रिटेंड में क्या हो रहा है कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ये लोग वो गुडविल ले रहे हैं ना। कैसे ले रहे हैं? सैक्रिफाइस। वो बस वही देख रहे हैं कि लाया गुडविल, हाँ ला हमें दे दे, वो वही वेट कर रहे हैं, उनको वो बांट रहे। तो यहाँ पर वो लोग बांट रहे गुडविल, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनको कैसे? सैक्रिफाइस रेशियो से। तो एंट्री क्या बनेगी? गुडविल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ क्या होगा? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको दिया जा रहा है? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में दिया जा रहा है? सैक्रिफाइस। तो वही एंट्री हुई टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। बांट दिया। हाँ, लेकिन ये लोग अभी यहाँ रुके नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? विड्रॉ किया ना। तो विड्रॉ कितना किया वो हमें मेंशन किया है क्या यहाँ पर? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है। तो जितना भी विड्रॉ किया तो वो फुल विड्रॉ हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ परसेंट हो सकता है, जो भी एक्चुअल विड्रॉल जो भी हो वो उन्होंने निकाल लिया ना। अभी जब पार्टनर को दिया गया तो उनके क्रेडिट में, जब पार्टनर से निकाल लिया जा रहा है तो पार्टनर के, जब कैश आई तो डेबिट, कैश गई तो, समझ पा रहे हो? कैश आई ना गुडविल के फॉर्म में तो कैश क्या हुई? डेबिट। अभी ये पार्टनर निकाल रहे बिजनेस में से, कैश क्या हुई? गई ना। तो क्या होगा? क्रेडिट होगी ना कैश जाने के बाद। समझ रहे हो? देखो कंफ्यूज मत होना। क्या हो रहा है कि जब पैसा आया कैश कम्स इन, जब ये निकाल रहे तो कैश गोज आउट हो रही ना। कौन निकाल रहे हैं? ये लोग ही निकाल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर। हाँ, इनके क्रेडिट में मिला, जब ये निकालेंगे तो इनके डेबिट में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? तीसरी कि कौन सी वाली एंट्री है ये? विड्रॉल वाली एंट्री। ओके, विड्रॉल वाली एंट्री। ये क्या पार्टनर्स कैपिटल जो क्रेडिट था वो अभी क्या होगा? डेबिट। तो ये होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, यहां पर भी कैपिटल या करंट आएगा। हाँ, कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट इनके डेबिट में। और क्या जा रहा है बिजनेस में से? कैश या बैंक में से पैसा गया टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट निकाल रहे वो यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब एक्चुअल विड्रॉल यहाँ लिखा जाएगा। जो भी एक्चुअल विड्रॉ वो कर रहे हैं ना, 10,000, 20,000, 40, 50 जो भी है वो उतनी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। समझे? सो दिस इज द व्हाट एंट्री ऑफ विड्रॉल, कि ये विड्रॉल की एंट्री होगी। कि ये केस 2, इसमें क्या सीखा हमने कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू द बिजनेस इट इज रिटेन्ड एंड विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स। आ रहा है समझ में? ये कौन सी मेथड है? दिस इज प्रीमियम मेथड। और प्रीमियम मेथड में क्या हो रहा है? नया पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करेगा तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? गुडविल। और वो गुडविल ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर को उतना ही चाहिए कि लाओ गुडविल हम ले लेते हैं। लाया, इन्होंने ले लिया। अगर वो विड्रॉ करना चाहते तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। और उसी की एंट्रीज हमने अलग अलग केसेस के थ्रू समझ कर ली। गेटिंग? दोनों केस क्लियर हुए? अभी तीसरे केस में क्या कहा है देखो, एज यू कैन सी हियर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। ओके, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर आया, गुडविल लेकर भी आया, कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर किया अपने साथ गुडविल भी लेकर आया, लेकिन उसने उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। उसने वो उनको प्राइवेटली गुडविल दे दिया, ये ले लो, पैसा रख लो, मेरे को ले लो बिजनेस में, है ना। जो गुडविल लाया और उनको प्राइवेटली दे दिया। अभी प्राइवेटली दिया, इसका अकाउंटिंग में कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या?
लिखेंगे क्या? तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो ये केस 3 बनती है। गेटिंग? व्हाट इज केस 3? When goodwill is brought by new partner in cash and paid to the old partners privately, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। नोट कर लो, चलो। When goodwill is brought by new partner in cash and paid to old partners privately, तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, बिकॉज वो कैसे दिया है? प्राइवेटली दिया है, इसलिए। समझे? सो आज के लेक्चर में इस तरीके से हमने गुडविल के 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें प्रीमियम मेथड और दूसरा वैल्यूएशन मेथड, उसमें से एक मेथड हमने कंप्लीट किया है, विच इज प्रीमियम मेथड। क्या है प्रीमियम मेथड? इट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू द बिजनेस, कैश में, काइंड में, और उसके 3 तरीके से अलग अलग केसेस हो रहे हैं। एक, गुडविल लेकर आया और रिटेन किया, मतलब ओल्ड पार्टनर को दे दिया। दूसरा, गुडविल लेकर आया, ओल्ड पार्टनर को दिया और ओल्ड पार्टनर ने उसको विड्रॉ किया। और तीसरा, गुडविल लेकर आया लेकिन प्राइवेटली दिया। ऐसे तीनों केसेस हमने आज के लेक्चर में किए हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करो। और जो दूसरी मेथड है विच इज वैल्यूएशन मेथड, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।